आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ भगवान शिव के बारे में बताऊँगा। आज सारी बातें भगवान शिव का जो सावन आ रहा है, सावन में आपको कैसे पूजा करनी चाहिए भगवान की, किस प्रकार से भगवान को जल अर्पण करना चाहिए और भगवान को किस तरह से प्रसन्न करेंगे, इसके बारे में आज पूरा वीडियो है। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इसी तरीके से सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा और आराधना की तो भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और जो विष्णु भगवान हैं, आप सभी को पता है, उनके आराध्य देव हैं शिव भगवान। तो अभी तो विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और शिव जी ने पूरी कमान संभाल रखी है। तो शिव जी को प्रसन्न करेंगे तो सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद देंगे। तो इसके क्या नियम है, क्यों सावन में भगवान को जल इतना अति प्रिय है, इसका पूरा वीडियो है। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो श्याम भक्तों, शिव महापुराण के अनुसार सावन में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें शिव जी ने विषपान कर समस्त सृष्टि की रक्षा की थी। लेकिन इस हलाहल विष के कारण वह असहज हो गए थे। उनके गले में बहुत अधिक दर्द हुआ था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पण किया था। यही वजह है कि सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक करने का विधान है। मान्यता है सावन में शुभ तिथियों पर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाए तो व्यक्ति के सारे दुख, दोष, रोग, कष्ट सभी दूर हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो श्याम भक्तों, सावन महीने का क्या महत्व है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। सावन सोमवार के सभी व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, इसलिए सावन में ये कांवर यात्रा निकाली जाती है। कांवर में भगवान शिव के सभी भक्त छोटे छोटे बर्तनों में पवित्र नदियों से जल लेकर आते हैं। साथ ही केसरिया रंग के कपड़े भी पहनते हैं और अपनी भक्ति और समर्पण के प्रतीक के रूप में भगवान शिव से जुड़े पवित्र स्थानों तक पैदल चलते हैं। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं भगवान शिव की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो श्याम भक्तों, भगवान शिव की पूजा बहुत ही सरल तरीके से होती है, बहुत ही आसान तरीका है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को अगर आप एक लोटा जल अर्पण कर देते हैं तो एक लोटे जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को ध्यान रखना है कि सोमवार के दिन जब आप भगवान को जल अर्पण करने जाओगे तो उस दिन आप बेलपत्र वगैरह भी भगवान शिव के ऊपर अर्पण करोगे, परंतु जो बेलपत्र होगा वो आपकी नज़दीकी आसपास में बेलपत्र के वृक्ष वगैरह होंगे तो आप वहां जाओगे और बेलपत्र तोड़ के लाओगे, उसके बाद भगवान शिव के ऊपर अर्पण करोगे, जो कि आपको नहीं करना है। आपको जो है सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। शास्त्रों में लिखा गया है जो सोमवार के दिन बेलपत्र के पत्ते तोड़ते हैं भगवान की विशेष कृपा उस पर नहीं होती, इसलिए सोमवार के दिन आपको बेलपत्र के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपको बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करने हैं तो आप रविवार के दिन आप बेलपत्र तोड़ के रख लीजिए और सोमवार के दिन जाके महादेव को अर्पण करिए। ध्यान रखें, जो बेलपत्र के पत्ते आप तोड़ेंगे वो खंडित ना हो। जो बेलपत्र का पत्ता होता है वो 3 मुख वाला होता है, तो 3 मुख वाला होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। ऐसे बेलपत्र आपको लेने हैं और कुल ऐसे 5 बेलपत्र के पत्ते आपके पास होने चाहिए जो आप महादेव को जाके अर्पण करोगे। क्योंकि जो महादेव को बेलपत्र अर्पण करना है उसका भी तरीका होता है कि भगवान को बेलपत्र किस प्रकार से अर्पण करना है। अगर आप बेलपत्र किसी वृक्ष से रविवार के दिन भी तोड़ते हो तो इन बातों को ध्यान रखें, किसी भी बेलपत्र की डालियों को ना तोड़ें, ऐसा बहुत बड़ा पाप लगता है। बेलपत्र का जो वृक्ष होता है भगवान साक्षात विराजमान होते हैं, भगवान को अति प्रिय है बेलपत्र। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी जगह आपने देखा होगा बेलपत्र की डालियाँ तोड़ के लोग ले आते हैं और फिर उसमें से पत्ते निकाल के लोग एक दूसरे को बांटते हैं। तो ये इस तरह से नहीं करना चाहिए। बेलपत्र जो है साफ सुथरा और सही होना चाहिए और आपको बेलपत्र चाहिए तो डालियों को ना तोड़े, उसके पत्तों को तोड़कर केवल महादेव को अर्पण करना है। जब आप सुबह नहा धो लेते हैं, नहा धोने के बाद आपको घर में पूजा कर लेना चाहिए। घर में पूजा करने के बाद भगवान शिव के लिए घर से ही 1 लोटा जल लेकर आपको
अपने नज़दीकी किसी भी शिव मंदिर में जाना चाहिए और शिव मंदिर में जाकर वहाँ पर आपको जल को अर्पण करना चाहिए। तो शिव भगवान को 1 लोटा जल अगर आप अर्पण कर देते हैं तो शिव भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान को इस प्रकार से जल अर्पण करने के बाद आपको भगवान शिव का जो मंत्र है 108 बार आपको उस मंत्रों का जाप करना चाहिए वही मंदिर में। और मंत्र जाप करने के बाद भगवान महादेव की आरती वगैरह कर लेनी चाहिए। दीपक आपके पास होगा। आरती करने के बाद आपको क्या करना है, मंदिर से अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको अपने घर में संध्या काल के समय भी आपको भगवान की पूजा करनी है और मंत्रों का जाप करना है और उनकी आरती करनी है। इस प्रकार से आप महादेव और माता पार्वती की पूजा करेंगे तो भगवान महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि महादेव को बेलपत्र के अलावा धतूरा होता है और बहुत सारे तरीके के अलग अलग उनको जो सामग्री है वो चढ़ती है। जब आप शिव मंदिर में जाओगे तो वहाँ आप देखोगे धतूरा है, भांग है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं भगवान को अर्पण होती है। परंतु अगर आप प्यार से बेलपत्र ही अर्पण कर देते हो तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बन जाती है। तो इस प्रकार से भगवान महादेव की आपको पूजा करनी है। चलिए आगे वीडियो में जानते हैं शिव पूजन के साथ साथ आपको जल को किस प्रकार से अर्पण करना चाहिए, उसके बारे में आगे वीडियो में जानते हैं। इसका महत्व क्या है वो आगे हम जानते हैं। श्याम भक्तों, श्रावण मास की पूजन विधि क्या है नोट कर लीजिएगा सही तरीके से। सावन वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ के स्नान इत्यादि करके भगवान शिव के मंदिर जाना है नंगे पांव, तथा घर से ही लोटे में जल भरकर आपको लेकर जाना है। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण करना है। भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है। वहीं पर खड़े होकर शिव का मंत्र 108 बार जाप करना है। श्याम भक्तों, जल आप भगवान शिव को कैसे चढ़ाएंगे? जल चढ़ाने का जो पात्र है, शास्त्रों में नियम बताया गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे, कांसे या चांदी के पात्र सबसे अच्छे माने जाते हैं। वहीं दूध चढ़ाने के लिए पीतल या चांदी के बर्तनों का आपको प्रयोग करना चाहिए। आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मुंह जो है उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। भगवान शिव को उत्तर मुखी होकर जल अर्पण करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में मुख करके जलाभिषेक करने पर माता पार्वती और शिव जी दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है। भोलेनाथ को जल अर्पित करते समय जल की एक पतली धारा बनाकर मंत्र जाप करते हुए जल को भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर कभी खड़े होकर जल ना चढ़ाएं, इससे भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं। बैठ के और शांत मन से आपको जलाभिषेक करना चाहिए। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, शिव शंभु की पूजा में शंख वर्जित है। ऐसे में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शंख का इस्तेमाल ना करें। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं अर्पण करना चाहिए। इन विशेष बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो भगवान शिव की महिमा आपके ऊपर बनेगी और भगवान की विशेष कृपा भी आप पर बनती है। शिव भक्तों, सावन महीने का जो तिथि है नोट कर लीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होगा। अधिक मास के कारण सावन में 8 सोमवार रहेंगे। अब मैं जो सोमवार है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है, 17 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार है, 24 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार है, 31 जुलाई को सावन का चौथा सोमवार है, 7 अगस्त को सावन का 5वां सोमवार है, 14 अगस्त को सावन का 6ठा सोमवार है, 21 अगस्त को सावन का 7वां सोमवार है, 28 अगस्त को सावन का 8वां सोमवार है, 31 अगस्त को सावन समाप्त हो जाएगा। और जो अधिक मास की जो तिथि है वो 18 जुलाई से सावन का अधिक मास शुरू होकर 16 अगस्त तक आपका ये अधिक मास की तिथि रहेगी। यानी जो एक महीने में 4 सोमवार आएगा और दूसरे महीने में 4 सोमवार आएगा। टोटल 8 सोमवार पड़ेंगे 2023 में। तो आप भगवान शिव की इस प्रकार से आराधना करें, भगवान शिव को प्रसन्न करें। भगवान शिव की महिमा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। जो मैंने आपको तरीका बताया है इसी तरीके के साथ अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। हर हर महादेव। जय श्री श्याम।